वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के बारे में, जिसके लेखक है टी हार्व वेकर। आज हम जानेंगे कि आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं। इस बुक में राइटर मिलियनेयर बनने के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। राइटर ने इस किताब को बहुत सी सरल भाषा में लिखा है। यहाँ लेखक हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल के काफी अप डाउन को देखे हैं और काफी बार वह हार भी गए थे। लेकिन एक दिन उनके पिताजी के दोस्त ने बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, गरीब लोग अलग तरीके से सोचते हैं और उनके सोचने के तरीके से ही वह एक्शन करते हैं और एक्शन से ही उनके रिजल्ट मिलते हैं। आज आप यह जानेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। राइटर एक सफल बिजनेसमैन और वेल्थ कोच और एक सफल लेखक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। राइटर ने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उसमें से सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि मिलियनेयर बनने का तरीका आप भी सोच पर निर्भर करता है। यहाँ राइटर बताते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं और अमीर बनते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने सोचने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। यह बुक 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में यह बताया गया है कि हम पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वह हमारी सोच का ही नतीजा है। दूसरे पार्ट में लेखक 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं। इस पार्ट से हमें पता चलता है कि हम कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं। राइटर कहते हैं कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज और स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। आप कौन हैं? आप कैसे सोचते हैं? आपकी आदतें क्या है? आपका चरित्र कैसा है? आप कितने अमीर हैं? आपक अंदर कितना विश्वास है? क्या आप सच में ही अमीर बनना चाहते हैं? यह सब हमारी अंदर की सोच का परिणाम है। धन की कमी होना समस्या नहीं है। धन की कमी होना जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसकी वजह से है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग की सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसों की कमी है और यदि आपके पास कहीं से पैसा आ भी गया तो कुछ दिन के बाद आपको फिर से पैसों की कमी हो जाएगी। यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, यहाँ पर हमारी सोच और हमारी आदत की कमी है। हमारे विचार हमारी फीलिंग को जन्म देते हैं और फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से ही हमें रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमारी सोच ही हमारे सारे रिजल्ट की जड़ है। हमारे विचार किस तरीके से बनते हैं, हमारे विचार ही हमारे दिमाग की प्राथमिक सोच है। हम जिस समाज में जिस माहौल में पैदा हुए हैं उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। हम सब अपने परिवार पर डिपेंड होते हैं और हमारे परिवार के माहौल और उनके विचारों का असर भी हमारे ऊपर होता है। जब आप छोटे होते हैं तब आपका दिमाग पैसों को लेकर ट्रेंड हो जाता है और आपके पुराने विचार आपके दिमाग में ही घूम रहे होते हैं। हमारा दिमाग 3 तरीकों से ट्रेंड होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तब पैसों व अमीर व्यक्ति और सफलता के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसा बचाओ। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जाती। यह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत कुछ सुना था और मुझे पता है आपने इन सब बातों में से किसी एक को जरूर सुना होगा। हकीकत यह है कि यह सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है और यह सारी बातें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट नहीं करती। नंबर 2, मॉडलिंग। आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों को कैसे मैनेज करते थे? धन आपके घर में बहुत मुश्किल से आता था और आसानी से जाता था। क्या पैसा आपके घर में खुशियां लाता था या उसके आने से आपके घर में झगड़ा होता था? जब आप छोटे होते हैं तब ये सारी बातें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है और फिर उससे ही जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट। आपको कैसा लगता है जब आप सफल व अमीर व्यक्ति के बीच में जाते हैं? यह हमें बहुत कुछ फील कराती है। आपके सारे पुराने अनुभव ही आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और इस विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ते हैं।
इन्हीं 3 तरीके से हम अपने धन के बारे में सोचते हैं। यह विचार आपके प्रेजेंट में पैसों की प्लानिंग भी करता है। यदि आप यह सोचते हैं कि पैसों को लेकर हमेशा मुश्किल होती है, तो आपको हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए आपको सतर्क होना ही पहला कदम है। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि पैसों को लेकर आपका माइंड कैसे ट्रेन हुआ है और यह विचार आपकी जिंदगी पर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है। आप अपने विचार बदलकर अमीर व सफल बन सकते हैं। आप जिस तरीके से ट्रेन हुए हैं धन को लेकर, वैसे ही आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। अगर आप अपनी सोच को लेकर सतर्क है तो आप उसको बदल सकते हैं। टी हार्वेकर अपनी किताब के सेकंड पार्ट में बताते हैं कि आपको अपने आप में क्या बदलना है और कैसे उस पर विश्वास करना है। उन्होंने यहां पर 17 वेल्थ फाइल के बारे में बात की है, तो अब हम इन 17 वेल्थ फाइल के बारे में सीखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 वेल्थ फाइल में आपको काफी नई चीज सीखने को मिलने वाली है और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर व कामयाब बन सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। आपको यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। आप ही अपनी योग्यता का निर्माण करते हैं। आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही है। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं और पीड़ित की भूमिका अदा करते हैं। इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। 1. गरीब लोग हमेशा दूसरों पर दोष मानते हैं। ये लोग सरकार को दोष देते हैं, शेयर बाजार को दोष देते हैं, बिजनेस को दोष देते हैं, कंपनी मालिक को दोष देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति व स्थिति को दोषी ठहराया जाता है। 2. खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मार रहे हैं, तो अक्सर आप पाएंगे कि वह अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। 3. शिकायत करना सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। शिकायत सबसे बुरी क्यों है? आप अपने जीवन में बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आप जीवन में जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जीवन में वही बढ़ता है। इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहती है। जब आप आतन शिकायत करते हैं तो आप जीत जाते हैं और जीवन में कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। यह तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सफलता के तनाव को कम करती है। आप अपने विचारों में शब्दों का चयन सावधानी से करें। आप अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण खुद कर सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसों का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। आप ही बताओ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे कि बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह खेलते हैं। दौलत प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करने के बजाय हमेशा बचे रहना और सुरक्षित रहने की चिंता करते रहते हैं। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि बनाना होता है। सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं, बल्कि ढेर सारा पैसा कमाना होता है। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य होता है बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार हो जाएगा। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य है आरामदायक अवस्था में रहना। आरामदेह होना और अमीर होने में बाहरी अंतर है। अगर आप सितारों का निशाना लगाना चाहते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना तो लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपनी छत पर निशाना नहीं लगा पाते और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हुए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल छुपाने लायक या आरामदायक होने लायक पैसा होना नहीं। अमीरी का मतलब अमीरी। वेल्थ फाइल नंबर 3।
अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइल रहती है जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ ठीक नहीं है। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या चाहते हैं। अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, 100% प्रयास, कभी हार ना मानने का नजरिया और अमीर बनने की मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होगा कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से हकदार हैं। अगर आप दौलत बनाने के लिए पूरी तरह से और सच में समर्पित है, तो संभावना है कि आप दौलत बना ही जाएंगे, और समर्पित नहीं है तो आप दौलत नहीं बना पाएंगे। जब एक बार आप अमीर बनने और सफल होने के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। आपके समर्पित होने से बहुत सारी घटनाएं उत्पन्न होती है और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह से भौतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा और यहां तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आप अपनी जिंदगी में कैसा जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसा खेलना चाहते हैं? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। छोटी सोच और छोटे काम दिवालियापन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत में सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। वेल्थ फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग नुकसान की आकांक्षाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर लाभ जितना बड़ा होगा, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होगा। अमीर लोग सोच विचार में समय नहीं गंवाते हुए कम से कम समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर फैसला लेते हैं और काम शुरू करते हैं। गरीब लोग दावा करते हैं कि वह अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर वह टाल मटोल करने का बहाना बनाते हैं। वह पूरी तरह घबराए हुए होते हैं। वे हफ्तों, महीनों और यहां तक कि वर्षों तक हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर वह अवसर हाथ से निकल जाता है। किस्मत या कोई अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही न करें। सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा, कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या वह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्च शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपने वह काम करने का साहस, संपूर्ण समर्पण दिखाया। ऐसा किस वजह से होता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा होता है। गरीब लोग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। अमीर लोग उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें चाहिए। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज बढ़ती है। आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अवसर मिलेंगे, समस्या पर ध्यान केंद्रित करोगे तो समस्या मिलेगी। यह नहीं कह रहा कि समस्या की परवाह नहीं करें, जब समस्या आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर रखें और लगातार उसकी तरफ बढ़ते रहें। अपनी मनचाही ऊर्जा व समय अपने मनचाही चीज को साकार करने में लगाएं। जब प्रॉब्लम आए तो उनका सामना करें, फिर तत्काल अपनी निगाहें अपने लक्ष्य पर लगा ले। आप अपना समय और ऊर्जा अपने काम पर लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़े। आप चाहे जो पुस्तक पर ले, चाहे जो कोर्स कर ले, याद रखें आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही बढ़ती है। अमीर लोग अवसर देखते हैं और लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग हमेशा अवसर की तैयारी ही करते रहते हैं। आप जहां भी है, आपके पास जो भी है, बस उसी चीज से शुरू कर दे। आपके पास जो है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास जो नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। वेल्थ फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं।
आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी प्रकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। यह संभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं? यह याद रखें कि राय और विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग में दाखिल होने के बाद निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। Wählt Pfeil Number 7. अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप बाज के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ तैरना बंद करें। सफल व सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करें। असफल व नकारात्मक लोगों से बहुत दूर रहे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और खुद पर पूरा यकीन करना होगा कि आप हर मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर जितने काबिल है। किसी बहुत अमीर और सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़े। रोनाल्ड ट्रंप, वारेन बफेट, बिल गेट्स आदि। वेल्थ फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना व अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं और आमतौर पर करके होते हैं और वह गरीब ही रहते हैं। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वह आमतौर पर करके होते हैं। अगर आप लोगों को यह नहीं बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है, कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने काम का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। अधिकतर लोग प्रचार करने से क्यों डरते हैं? लोगों के कई कारणों से प्रचार करने या बेचने की समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आपके अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो, आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो, शायद आपको लगा हो कि वह आपको जबरन बेच रहे हैं, शायद वह आपको गलत समय पर परेशान कर रहे थे। दूसरा, तब जब कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। तीसरा कारण हो सकता है आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रचार करें और खुद का प्रचार करें। वेल्थ फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। यह लोग खुद को असफल मानते हैं। 90% से ज्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वह अच्छे नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप काबिल हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं है तो आप काबिल नहीं है। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जीते हैं। पैसा आपको वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से है। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और ज्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी है तो पैसा आने के बाद आप ज्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो पैसा आने के बाद आप और भी ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। Wählt Pfeil Number 11. अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में रुकावट ना करे। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी सैलरी घंटे के आधार पर परिश्रम पाने का चुनाव करते हैं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है। उन्हें अपने मूल्य और उन्हें जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावनाओं का गला घोट रहे हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना रखें। निश्चित तनख्वाह या सैलरी पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना सही रहेगा। वेल्थ फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं। गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं। गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं
आपका पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो अमीर बन सकते हैं या फिर हम खुश रह सकते हैं। यह एक घटिया प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। अमीर लोग समझते हैं आपके पास दोनों ही चीज होनी चाहिए, खुशी व पैसा। आपके पास क्या है क्या नहीं है, इन गुना का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। गरीब और कई मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलों के बीच में चुनाव करना होगा, तो परिणाम स्वरूप तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है। यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि यह जीवन की बाकी चीज जितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपका हाथ या पैर दोनों ही महत्वपूर्ण है। पैसा तेल है, यह आपको जीवन में गिरने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा स्वतंत्रता देता है, अपने मनचाही चीज खरीदने की, अपना समय मनचाही तरीके से बिताने की स्वतंत्रता। पैसा आपके जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की जरूरत को पूरा करके दुआएं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ती कि आपके पास पैसा नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। नेटवर्थ के 4 तत्व होते हैं: आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण। गरीब लोग दुर्भाग्य से सिर्फ सक्रिय आमदनी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नेटवर्थ नाम मात्र की या शून्य रहती है। बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप उसमें से जरा भी बचत नहीं करते तो आप कभी दौलतमंद नहीं बन पाएंगे। आप निवेश में जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेंगे। अमीर लोग पैसे के खेल के चारों पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज और आरामदायक व सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। गरीब और ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग पैसों के खेल में सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। अगर आपको मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनने का इरादा है, तो आपको अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, यहां पर ध्यान जाता है, वही ऊर्जा प्रभावित होती है और परिणाम भी वही प्रकट होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग पैसों का अच्छा प्रबंध करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों का बुरा प्रबंध करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज्यादा मददगार होती है। सफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप अपने पैसों का प्रबंध किस तरह करते हैं। जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी धन की राशि का प्रबंध करने की आदतें और योग्यताएं शामिल करनी होगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। जब आप छोटी धनराशि का प्रबंध अच्छे से करने लग जाएंगे, विश्वास करें, भगवान आपको बड़ी धनराशि भी इन्वेस्ट करने का मौका जरूर देगा। पैसे का प्रबंध करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, तो अपनी आमदनी के 6 अकाउंट धन के प्रबंध के लिए जरूर खोलें। जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें से आप इस तरह 6 अकाउंट्स में अपने पैसे डाल सकते हैं। फर्स्ट अकाउंट वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश करने के लिए 10% पैसा। सेकंड अकाउंट शिक्षा के खाते में 10% पैसा। थर्ड अकाउंट घर खर्च करने के लिए 50% पैसा। फोर्थ अकाउंट आवश्यकता के खाते में 10% पैसा। फिफ्थ अकाउंट प्ले या मौज मस्ती या घूमना फिरना के खाते में 10% पैसा। सिक्स अकाउंट दान के खाते में 10% पैसा। ऐसे आप अपनी टोटल इनकम का परसेंट निकाल सकते हैं और इस प्रकार आप 6 खातों में अपने पैसा का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास इस वक्त ढेर सारा पैसा है या कम है। फर्क तो इस बात से पड़ना है कि आप तत्काल अपने पास मौजूद पैसे का प्रबंध कैसे करते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपके पास एक दिन इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वेल्थ फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होगी तब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे।
अमीर लोग ये बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सेवा व्यवसाय में काम करते हैं, जहां पैसा कमाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना पड़ता है। व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय गलत नहीं है, सिवाय इसके कि जब तक आप अपने निवेश के घोड़े काफी जल्दी तैयार नहीं कर लेते और बहुत अच्छा प्रबंध नहीं करते, तब तक आप हमेशा काम के जाल में फंसे रहेंगे। अमीर लोग दूर की सोचते हैं। वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करके निवेश कल की स्वतंत्रता के लिए करते हैं। गरीब लोग पास की सोचते हैं। वह अपनी जिंदगी तात्कालिक संतुष्टि के लिए जीते हैं। गरीब लोग यह बहाना बनाते हैं कि अमीर लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, फिर भी वह कम खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कम पैसा होता है और खर्चा ज्यादा करते हैं। अमीर लोग काम करके पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वे उसका निवेश कर सके, जिससे उन्हें भविष्य में आमदनी हो सके। अमीर लोग जमीन जायदाद इकट्ठे करते हैं, गरीब लोग बिल इकट्ठे करते हैं। Wildfile number 16. अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावनाओं को कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर यह लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। हमें डर, चिंता, अनिश्चितता और मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में हो या काम करने के मूड में नहीं हो। अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं, तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक हैं, तो जिंदगी आसान होगी। अपने दिमाग में सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले विचार को याद रखें, अर्थात पॉजिटिव विचार को। अपने दिमाग में शक्ति घटाने वाले विचार को याद ना रखें। अपने दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं डर के बावजूद काम करता हूं, मैं शंका के बावजूद काम करता हूं, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूं, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूं, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूं, मेरा मूड ना हो तब भी मैं काम करता हूं। ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेगी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। Wildfile number 17. अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि आपको धन व सफलता और जीवन के बारे में बहुत कुछ चीजें अभी और सीखने की जरूरत है। अगर आप वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिल रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जीवन में सफल और कामयाब होने के लिए आपके पास जीवन में एक अच्छा कोच का होना बहुत जरूरी है। अच्छा कोच हमेशा आपसे इतनी ज्यादा मेहनत करवाएगा जितनी आप खुद से नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति पैसे के खेल में सफल होने का तरीका सीखता है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अमीर बनने और अमीरी को बरकरार रखने का सबसे तेज तरीका खुद के विकास पर मेहनत करना, सीखने पर ध्यान देना, नॉलेज को बढ़ाना, व्यक्तिगत विकास करना होता है। अमीर लोग अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं और मध्यम वर्गीय लोग अपने क्षेत्र में औसत होते हैं। सबसे अच्छा पैसा पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। आमतौर पर हर खेल में सबसे अच्छे खिलाड़ी सबसे ज्यादा कमाई करता है। आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे, उतना ही ज्यादा कमाएंगे। अमीर लोग अपने से ज्यादा अमीर से सलाह लेते हैं। गरीब लोग अपने दोस्त से सलाह लेते हैं जो गरीब होते हैं। इसलिए आप जिंदगी में लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। निष्कर्ष, लास्ट में हम सारे दौलत के 17 नियमों को फटाफट दोहरा लेते हैं। नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से घृणा करते हैं। नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के
बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्या से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्या से छोटे होते हैं। नंबर 10, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। नंबर 11, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के अनुसार भुगतान चाहते हैं। नंबर 12, अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 14, अमीर लोग पैसे का अच्छा प्रबंध करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंध करते हैं। नंबर 15, अमीर लोग पैसे से अपने लिए मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए मेहनत करते हैं। नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने इन सीखे हुए 17 तरीकों से आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से उनकी जिंदगी भी बदल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।